हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है केमिस्ट्री +1 का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है हमारा, तो उसके अंदर हम ऑर्बिटल्स की फीलिंग के मेथड देखेंगे कि किस किस मेथड से हम ऑर्बिटल्स की जो है फीलिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उस फीलिंग के मेथड में हम पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑलरेडी कर चुके हैं हम। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल था जिससे हमारे जो है ऑर्बिटल्स की फीलिंग हो सकती है। ठीक है, फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स की फीलिंग के लिए जो ये मेथड्स हैं स्टूडेंट्स हमारे, इसमें हम पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सेकंड जो हम आज करेंगे वो है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी सिंपल प्रिंसिपल है। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाई थी तो इसी मेथड का जो है हमने यूज किया था। ठीक है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल हो गया। तो थर्ड स्टूडेंट्स आपका बड़ा इंपॉर्टेंट और सिंपल सा जो एक प्रिंसिपल है वो है स्टूडेंट्स आपका बोहर-बरी। ठीक है, जिसको N+L रूल भी बोल देते हैं, N+L रूल। ठीक है, और स्टूडेंट फोर्थ जो आपका आता है, ठीक है, फोर्थ आता है जो हम करेंगे इसमें हंट्स रूल। ठीक है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के लिए। तो स्टूडेंट पहले हम पाउलिस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर करेंगे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल जो था ये क्या स्टेट करता था, जब ग्राउंड स्टेट में कोई एटम होता है या कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है ऑर्बिटल में, ठीक है, तो उसकी जो लोअर एनर्जी होती है, फर्स्ट सीक्वेंस में आती है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसका एनर्जी जो होती है ना ऑर्बिटल्स की, वो सीरियल वाइज सीक्वेंस के अंदर जो है आते रहते हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स वो कैसे है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल करते हैं हम। तो देखो इसको पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि स्टेट क्या करता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो देखो स्टूडेंट ऑफ-बाउ क्या बोलता है, तो ऑफ-बाउ क्या कहता है, इट स्टेट दैट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, कोई भी ग्राउंड स्टेट पे जो एटम होगा, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन एंटर द ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी फर्स्ट, यानी कि पहले लोअर एनर्जी में जाएगा। ठीक है, द सबसीक्वेंस इलेक्ट्रॉन कम इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो जाते रहेंगे आपके। ठीक है, तो देखो जो ऑफ-बाउ के अकॉर्डिंग जो ये ऑफ-बाउ था, ये जर्मन का प्रिंसिपल था। ठीक है, तो उसका ऑफ-बाउ का मतलब क्या होता है, ऑफ-बाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, किसी चीज की बिल्डिंग अप होना। ठीक है, आप मैं ये थोड़ी डेफिनेशन जो है नोट कर लो, यहाँ मैं सेट कर देती हूँ, यहाँ पे इसको नोट कर लो डेफिनेशन को। तो देखो ऑफ-बाउ का मतलब क्या होता है कि बिल्डिंग अप। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में कैसे फिल होते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो हम कैसे फिल करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस देखो जो ऑर्बिटल्स है ना उनकी फिलिंग कैसे रहेगी आपकी, वो नोट कर लो। तो ऑर्बिटल्स की फिलिंग रहेगी स्टूडेंट आपकी, पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद 4s में जाएगा। ठीक है, और फिर 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा। ठीक है, फिर 4d में जाएगा, और फिर 5p में जाएगा, फिर 4f में जाएगा, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में, अप टू सो ऑन। अब आप सोचोगे कि ये कहां से आई सीरीज। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तो आप सबको पता है कि जो सीरीज है सबसे पहले s आती है, फिर p आती है, फिर d आती है, और फिर लास्ट में कौन सी आती है आपकी f वाली सीरीज आती है। ये भी आपको पता है कि s किस तरह से बनता है, हमने सारे कर चुके हैं ऑलरेडी, डिस्कस इनके बारे में कर चुके हैं। अब ये सीरीज को सब सीक्वेंस में कैसे लगाना है, ठीक है, सब सीक्वेंस में लगाने के लिए जो एटॉमिक की फीलिंग थी वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो देखो उसके अकॉर्डिंग आपने इनकी फीलिंग करनी है, बड़े इजिली आपको याद हो जाएगा। देखो 1s लिख लो यहाँ पर, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आप यहाँ तक अपना 7s, 8s यहाँ तक ले जाओगे इसको सब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है फर्स्ट ग्राउंड स्टेट पे कभी p नहीं आता, सेकंड पे आता है। तो यहाँ सेकंड p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। ठीक है, तो ये रहेगा स्टूडेंट्स आपका। और उसके बाद सेकंड में d नहीं आएगा आपका, थर्ड पे आएगा, तो 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। ठीक है, तो नेक्स्ट में स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपका आएगा f। तो 3d में, 3 वाली सीरीज में f नहीं आएगा, 4 में आएगा, 4f, 5f, 6f, 7f। ठीक है, अब इनकी देखो सीक्वेंस कैसे लेंगे। सबसे पहले जो आपका 1s आएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से 2s आएगा। ठीक है, तो ये देखते जाओ इधर, 1s, फिर 2s, फिर उसके बाद देखो यहाँ से 2p आएगा, फिर 3s आएगा। ठीक है, 2p और फिर 3s आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखते रहो साथ साथ। ठीक है, 2p और 3s, फिर उसके बाद 3p आएगा, ये देखो ऑलरेडी 3p, 4s, फिर उसके बाद 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s,
अप टू सो ऑन। तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ पे 8s आ जाएगा। तो ये जो सीरीज है ये आफ्बाउ ने दी थी, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एनर्जीज की शेल्स को काउंट कर सकते हो कि पहले लोअर एनर्जी शेल में जाएगी यानी 1s में, फिर उसके बाद 2s में, फिर उसके बाद 2p में, फिर 3s में, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s, फिर 5f 6d 7p 8s, उसके बाद 6f 7d और यहाँ पे आपका 8p आएगा, फिर उसके बाद 9s आएगा। तो इस तरह से जो है आपकी एनर्जी शेल्स में जो है वो आपकी स्पिन्स जो जाती रहेंगी। यही बात आपकी आफ्बाउ ने बताई थी। In the above sequence, we see that 3D has higher energy than 4s। अब जो 3D है वो हाई है 4s से, है ना। जो ये 3D सीरीज है आपकी वो 4s से हाई है ना, तो इसलिए इसको पीछे लिखा है। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग बड़े इजीली जो है आप कर सकते हो। इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगी आपको, स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना इनका। ठीक है, तो देखो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो देखो जो 3D है वो हायर है 4s से। ठीक है, इसी तरह से जो आपका 4D होगा 4D, ठीक है, वो 5s से हायर है। ठीक है ना, तो इसी तरह से जो आपका यहाँ पे 5D होगा वो 6s से हायर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये स्टूडेंट्स लगाई है। तो आपने जो ऑर्बिटल की फीलिंग करनी है इसके अकॉर्डिंग करनी है, ये आफ्बाउ प्रिंसिपल ने बताया था। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बोर-बरी प्रिंसिपल पे, क्योंकि हम पाउलीज एक्सक्लूसिव ऑलरेडी कर चुके हैं, आफ्बाउ प्रिंसिपल भी ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम ये बोर-बरी वाला रूल करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप इसकी डेफिनेशन को जो है स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, बोर-बरी क्या कह रहा था, बोर-बरी ने कहा था जो ऑर्बिटल होंगे लोअर वैल्यू के, ठीक है, लाइक n+l, ठीक है, n+l में जिसकी लोअर वैल्यू होगी, n+l जो लोअर वैल्यू देंगे, ठीक है, एनर्जी की, उनकी जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, लोअर। जिसकी n+l वैल्यू लो होगी उसकी एनर्जी भी लो होगी, और जिसकी n+l वैल्यू हाई होगी, ठीक है, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। ये सिर्फ इसने कहा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए हम करते हैं, जैसे मान लो कि 4s की बात कर लेते हैं। ठीक है, 4s की, अब मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ। अभी इससे पिछले आफ्बाउ में हमने पढ़ा था कि जो 4s है वो 3D से जो है छोटा है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता लगा कि 4s छोटा है 3D से, ठीक है, तो अब ये बताएगा, बोर-बरी बताएगा। ठीक है, तो देखो 4s की पहले बात करते हैं। 4s की हम निकालेंगे n+l वैल्यू। ठीक है, तो 4s में n क्या है, देखो इधर 4s में n कितना है, 4 है, और l कितना है, 0 है ना। तो n+l वैल्यू निकालेंगे 4s की, क्या बनेगी, 4 + 0 = 4, यानी कि 4s की n+l वैल्यू बनी 4। अब 3D की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर n कितना है, 3 है, और l कितना है, 2 है, L2 है ना, D के लिए L2 होता है। तो अब देखो इसके लिए स्टूडेंट्स आप देखोगे क्या निकली इसकी वैल्यू, 3 + 2 = 5। तो देखो ये जो n+l वैल्यू है ज्यादा है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, साफ क्लियर है कि जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा है वही आपका जो आप हायर एनर्जी शेल में जाएगा। यही कारण है कि हम जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में पहले 4s को लिखते हैं फिर 3D को लिखते हैं। ठीक है, नहीं तो 3D को भी तो पहले लिख सकते हैं हम। 4s को क्यों लिखते हैं, क्योंकि 4s क्या है, एनर्जी कम देता है, यानी कि इसके अंदर n+l वैल्यू कम है। ठीक है, और ये आफ्बाउ ने पहले ही कहा था कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहले वो वाली शेल को फिल करेंगे जिसकी एनर्जी जो है वो कम है। तो अब हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो इसकी एनर्जी कम है ना, n+l वैल्यू जो है इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, इसलिए इसको बाद में रखेंगे, इसको पहले रखेंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे 5s को पहले रखते हैं, 4d को बाद में रखते हैं। तो निकाल के देख लो। ठीक है, 5s में n+l की वैल्यू क्या निकलेगी, 5s है यहाँ पर, यानी कि 5 + 0 यानी कि 5 ही निकलेगी, है ना। तो उसके बाद जब 4D की बात करते हैं तो 4 + 2 यानी कि 6। तो देखो n+l वैल्यू इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, इसलिए ये पहले आता है और ये बाद में आता है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि आफ्बाउ प्रिंसिपल ने बताया था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और बोर-बरी ने इसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, टेंशन जो खत्म होगी, इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसकी वैल्यू को हम पहले रखेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो सीरियल है, ये देखो, ये चेक करो, 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p। ठीक है, और उसके बाद 3d, 4p, 4p के बाद 5s, 5s, 4d, और उसके बाद 5p, और उसके बाद 4f, फिर 5d, फिर 6p। ठीक है, अब आप यहाँ पे 4f और 5d का भी डिफरेंस जो है n+l रूल लगा के चेक कर सकते हो।
ठीक है, तो देखो हम करके देखते हैं, इसके बारे में भी करके देख लेते हैं। देखो 4f में n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, 4 प्लस एफ के लिए कितनी वैल्यू होती थी, एफ के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 3 होती है, तो ये 7 आया। तो 5d में क्या होगा, 5 प्लस डी के लिए कितनी होती है 2। तो देखो स्टूडेंट्स ये जो है आपका 5d सॉरी 6s का, और ये निकालना था ना हमने, चलो कोई नहीं, ये भी निकाल लिया, तो ये इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी पहले जो है लिख सकते हो, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू एनर्जी शेल बात करें तो इसको प्रेफरेंस देंगे 4f। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट, ये बोर बड़ी था, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका डेफिनेशन का। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा रूल है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल है। तो देखो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी ऑफ सेम सब शेल, यानी कि एक सब शेल में सेम एनर्जी के ज्यादा ऑर्बिटल्स को फिट नहीं किया जा सकता अंटिल ईच ऑर्बिटल इज फर्स्ट सिंगली फिल्ड विथ पैरेलल स्पिन। तो तब तक उसको हम अंदर नहीं डाल सकते, स्पिन्स को नहीं डाल सकते जब तक वो पूरी तरह से वो फिल्ड ना हो जाए। इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो स्टूडेंट, मेरे पास मान लो कि नाइट्रोजन है, ठीक है, सपोज कि नाइट्रोजन है, आई हैव नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, सबको पता है आपको कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे स्टूडेंट, हम उसी रूल का यूज करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल का। तो क्या था 1s2, ठीक है, 2s2, उसके बाद 2p। देखो 2p में कितने जाएंगे, 2p में जाएंगे हमारे 3, 2 2 4 और 3 6 7। ठीक है, तो ये 7 हमारे हो गए। तो अब देखो 1s के लिए जब हम इसका ऑर्बिटल बनाएंगे इस तरह से बनेगा, 2s के लिए ऑर्बिटल इस तरह से बनेगा, और 2p के लिए ऑर्बिटल कुछ इस तरह से जो उसकी शेल्स जो है बनेगी। तो देखो अगर 1s की बात करते हैं, 2s की बात करते हैं, 2p की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं, पहले देखो 1s की एक स्पिन से यहाँ ऑर्बिटल पूरा होगा। ठीक है, पाउलिस ने बताया था कि इसको किस तरह से फिल करना है, तो ये दूसरे से जो है ये फिल हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर 2 है तो 2 फिल हो गए। अब स्टूडेंट 2p के अंदर 3 है, तो देखो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, दैट इज रॉन्ग। हंट्स ने यही बताया था कि आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। कह रहा है कि पहले इस स्पिन को पूरा करो, जब तक ये ऑर्बिटल में फिल नहीं हो जाता बचेगा तब आपने इसको डबल स्पिन देनी है। बस यही हंट्स रूल ने कहा था और कुछ नहीं कहा था। देखो कुछ बच्चे इसको पहले ऐसे लिख देते हैं कि 1 2 2 भर दी, तो ये रॉन्ग है स्टूडेंट्स। जो आपका हंट्स है उसने ये बोला कि जो आपकी ये 3 स्पिन है पहले इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, और लास्ट में जो बचेगी वो यहां पर आएगी। ठीक है, तो अब हमारी बची ही नहीं इस केस में, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3 सिंपल एज इट इज। जिस केस में बच जाए, जैसे ऑक्सीजन है, सपोज ऑक्सीजन में 8 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो उस केस में आपकी यहाँ पर स्पिन फिट होगी। ये हंट्स ने बोला था स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसने ये बोला है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर देती हूँ आपको, तो ले लीजिए। तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा क्लियरिफाई कर रही हूँ मैं आपको। देखो आपकी ये बात तो याद रखना कि एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही स्पिन आ सकती हैं, पहले भी बता चुकी हूँ मैं। पी के अंदर 6 आ सकती हैं, ठीक है, और डी के अंदर आपकी 10 आ सकती हैं, और एफ के अंदर आपकी 14 आ सकती हैं। तो देखो स्टूडेंट, एस के अंदर पहले अगर 1 है तो 1 दे दी, 2 है तो 2 दे दी, ठीक है। लेकिन अगर पी की बात करते हैं, अगर पी के अंदर 1 है तो 1 दे दी, 2 है तो 2 दे दी, 3 है तो ऐसे दे दी। अगर आपने ऐसे लिखा तो बिल्कुल ओके है। 4 है तो पहले यहां जाएगी, 5 है तो फिर यहां जाएगी, 6 है तो फिर यहां जाएगी। सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, डी के अंदर भी यही रूल अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, डी में मान लो कोई D6 दे दिया आपको, तो D6 में आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दोगे तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको कैसे लिखना होगा, डी के अंदर जो 6 आपको कंप्लीट करने हैं वो इस तरह से करने हैं। पहले 1 2 3 4 5, ये 5 कंप्लीट हुआ, फिर 6 यहां जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सेम एज इट इज आपने एफ में भी करना है। ठीक है, एफ में देखो 7 जो आपके शेल्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मान लो F8 दे दिया, तो आपने इस तरह से नहीं करना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रॉन्ग है स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से नहीं करना। आपको किस तरह से इसकी फीलिंग करनी है, इसकी जो फीलिंग्स है बस यही हंट्स रूल जो है आपका बताता है। तो इसकी फीलिंग कैसे करेंगे, 8 की पहले 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में जो बचा 8, वो यहां भी नहीं डालना आपको। ठीक है, यहां डालना है जाके। बस यही फीलिंग्स की जो रूल्स बताए थे वो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ने बताए थे। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस ऑल दी रूल्स। ओके, वी डिस्कस्ड अबाउट द अफबाउ प्रिंसिपल एंड द बोहर-बरी एंड द हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इससे पिछली वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के बारे में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये चारों रूल्स हैं जिसके द्वारा हम स्टूडेंट ऑर्बिटल्स के अंदर फीलिंग्स जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको कुछ भी दिक्कत आई हो इस टॉपिक में, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।